Hi everyone, welcome here. So today we are going to do class 10th Geography chapter number 7. हम लोग Geography के chapter 7 का जिसका नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। लाइफ लाइन्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के MCQs को देखने वाले हैं आज, और कुछ इनके रिवीजन भी करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के साथ साथ। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो ये है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन। सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक सप्लाई करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या वो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और कंज्यूमर? सो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो आइए देख लेते हैं। और उससे पहले आंसर जानने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। सो आइए देखते हैं आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी है, जो कि क्या है? ट्रेडर। अब देख लेते हैं ट्रेडर क्या होते हैं। तो ट्रेडर आर द पर्सन हु बाई और सेल गुड्स। ट्रेडर ऐसे लोग होते हैं जो लोग क्या करते हैं, गुड्स को ख़रीदते हैं और क्या करते हैं, उनको बेचते हैं, उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह तक। फ्रॉम अ होल सेलर से अगर हम देखें तो होल सेलर से कंज्यूमर तक लाने का जो वर्क होता है वो किया जाता है एक ट्रेडर के द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अगला जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि सेकंड जो है, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग अबाउट डैश लाख किलोमीटर। तो कितने लाख किलोमीटर्स का सो नेटवर्क है इंडिया में रोड सिस्टम का? सो इज़ इट 50 लाख किलोमीटर, इज़ इट 56, 65 और 62? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 56 लाख किलोमीटर। सो जो इंडिया में रोड नेटवर्क है वो है 56 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वाइस रेल ट्रांसपोर्ट? तो ऑप्शंस हैं, रेलवे आर एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल ऑन कार्गो। बी है कि roads can transverse comparatively more dissected and undulating topography. C is roads are more popular medium of traveling, and D is railway are more restricting. सो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है? रोड्स कैन ट्रांसवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। तो ये क्या है, जहाँ पे हमें ज़रूरत ये हर जगह पे नहीं जा सकता है। जैसे कि हिली एरियाज़ हैं तो हिली एरियाज़ में ये जाएंगे, जो रेल्स रहेंगे उनके ट्रैक्स को हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन ये बोलता है, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। सो एंड दिल्ली बाई लेन सुपर लेन। कितने लेन का जो सुपर हाईवे है वो बना हुआ है, जो कि कहाँ से कनेक्ट करता है? तो दिल्ली से जाता है कोलकाता, देन कोलकाता टू चेन्नई, देन चेन्नई टू अगेन इट्स दिल्ली। सो इसका नाम भी एक प्रॉपर दिया गया। तो कितने लेन का है ये पूछा है। तो इज़ इट 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन और 8 लेन? सो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि क्या है? 6 लेन का ये रोड हाईवे बनाया गया, और इसका नेम दिया गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ये दिल्ली से कोलकाता टू चेन्नई, देन आफ्टर महाराष्ट्र, देन अगेन इट्स कम टू दिल्ली। तो ये क्या बना रहा है, एक जो शेप बना रहा है वो क्वाड्रिलेटरल, इस वजह से इसका नाम भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिया गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये बोलता है कि नेशनल हाईवे नंबर 1, जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है, बिटवीन विच 2 सिटी, कौन कौन से 2 सिटी के बीच में जो ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है ये बना है? इसका जो दूसरा नाम है उसे हम बोलते हैं GT रोड, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये क्या दिल्ली से नागपुर के बीच में है, दिल्ली टू कानपुर के बीच में है, या दिल्ली टू अमृतसर है, या दिल्ली टू जयपुर है? तो इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है? दिल्ली से अमृतसर के बीच में ये बना हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अपने
इस फिगर में देखते हैं तो ये रहा दिल्ली, दिल्ली से ये जो रोड है ये चल के आया हुआ है अमृतसर में एंड होता है। ये ब्लू कलर वाला जो रोड है दिस इज़ आवर ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 1। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो ये है कि क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे हम किसे बोलते हैं? तो रोड लिंकिंग द स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ऐसे रोड्स जो क्या करते हो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से स्टेट कैपिटल को कनेक्ट करते हो, या फिर रोड लिंकिंग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट, रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद अदर स्टेट कैपिटल्स, रोड लिंकिंग स्टेट कैपिटल विद इम्पॉर्टेंट सिटीज़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या होता है, ये कनेक्ट करता है स्टेट कैपिटल्स को उसके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ कनेक्ट करता है। तो जो भी ऐसे जो स्टेट हाईवेज़ होते हैं, स्टेट रोड्स जो होते हैं, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऐसे लगा रहता है और इस पर लिखता है स्टेट हाईवे 5 है जो भी रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ द रेलवेज आर प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर डैश एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। इंडिया में जो रेलवे है, जो रेलवे होता है बहुत ही ज़्यादा एक प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। क्यों? पैसेंजर्स के लिए और किसके लिए? तो ट्रैवलिंग के लिए, फ्राइट के लिए, टाइम सेविंग और कंफर्ट लेवल के लिए। तो किस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है? तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जिसकी क्या है, फ्रेट है। अब फ्रेट का मतलब हम बता दें तो फ्रेट का मतलब होता है लो कॉस्ट ऑफ टिकट होता है। इसमें हायर चार्ज जो इसका चार्ज लगता है इसके ऊपर वो फेवरेबल होता है मतलब हायर चार्जेस इसके लो होते हैं। ठीक है, और इसमें जो कंफर्टेबिलिटी भी रहती है, तो इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, जो कि फ्रेट की वजह से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन बोलता है द इंडियन रेलवे इज़ नाउ रिकॉग्नाइज इनटू। कितने जोन्स में इंडियन रेलवे को रिकॉग्नाइज किया जाता है? क्या वो 14 है, 12 है, 10 या 16 जोन्स? कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है? तो इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है उसको हम लोग 16 जोन्स में रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये रहे आपके 16 जोन्स। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके देख के पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे वैसे सभी कुछ एक वेल मैनर्ड रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं, तो आप यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री। रेलवे नेटवर्क जो है कंट्री में उसका क्या मेन फैक्टर है? तो फिजियोग्राफी फैक्टर, पॉपुलैरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर और इस फ्राइट चार्जेस। सो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या है, इसका जो फिजियोग्राफी फैक्टर होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, रिस्पॉन्सिबल है इसके रीजन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ रेलवे द नॉर्थन प्लेन्स। तो नॉर्थन प्लेन्स जो होते हैं इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो रेलवे ट्रैक्स हैं, रेलवे का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है? तो यहाँ पे जो है नहीं है वास्ट लेवल की वजह से, वास्ट लेवल लैंड होता है इस वजह से क्या, या फिर फ्राइट चार्जेस लगते हैं यहाँ पे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, या फिर गुड इकोनॉमी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है कि यहाँ पे जो होता है इसके जो ज़मीन है, जो यहाँ का लैंड है वो क्या है, वास्ट होता है और लेवल फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इस फिगर में। तो इस वजह से जो फेवरेबल कंडीशन इसको मिल जाता है ग्रोथ के लिए इसके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन होगा इस सेशन का। सो क्वेश्चन ये है कि हाउ आर द रेलवे ट्रैक्स लेड इन द हिली ट्रायंस ऑफ द पेनिसुलर रीजन। कैसे हो रेलवे हिली ट्रायंस में या फिर पेनिसुलर रीजन में, ये कैसे वहाँ पे बनाया गया है रेलवे को? तो स्मूथ और लेवल तरीके से, एंगुलर वजह से, थ्रू लो हिल्स एंड गैप्स और टनल्स की हेल्प से, स्टीप स्लोप्स। तो कैसे बनाया गया? तो इसका आंसर जो है वो आपको नीचे कमेंट में से पिन करना है, तो आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देना है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी ऐसे सैम्पल क्वेश्चन को, MCQ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।